हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। हम लोगों ने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था। ठीक, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे सिलेबस को। ठीक है, पहली वीडियो हम लोगों ने उसकी पढ़ ली थी, जिसमें हमने मैट्रिसेस का बेसिक पढ़ा था, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसके ऑर्डर्स पढ़ा था, क्या होता है, रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके टाइप्स पढ़े थे कुछ, और कुछ हमारा पार्ट जो है उसका टाइप्स का थोड़ा सा बच गया था, तो वो हम जितना भी हमारा बचा है कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में कवर हो जाए। नहीं होगा तो एक और वीडियो मैट्रिसेस की आपकी रहेगी, जिसमें फाइनल आपका जो भी बचता होगा वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ऑर्डर सेम होता है, मतलब उसको हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उसका ऑर्डर सेम है, उसको क्या बोलेंगे? कंपेरेबल मैट्रिक्स। कैसे सर? देखो, जैसे आपका है ए 2x2, बी है 2x3। सर हाँ, ये कंपेरेबल है। कैसे कंपेरेबल है? मैंने क्या बोला कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 2x2 है, यहाँ भी 2x2 होना चाहिए, तभी कंपेरेबल है। हाँ सर, अभी पता चल गया, तो मतलब ऑर्डर सेम नहीं है, तो मतलब कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इक्वल मैट्रिक्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, मतलब कंपेरेबल तो होना ही चाहिए वो, लेकिन ठीक है, लेकिन उसके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इक्वल में क्या होता है, कंपेरेबल में क्या होता है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि उसके एलिमेंट सेम होंगे, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन इक्वल में क्या होता है, उसके ऑर्डर प्लस उसके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सपोज आपका ए मैट्रिक्स है 4 5 -2 और 3। यहाँ पे है 4 -5 -2 और 3। हाँ सर, 4 5 2 3 है, यहाँ भी 4 5 2 3 है, लेकिन आपने गलती कर दी, आप लोगों ने साइन नहीं देखा। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे भी -2 है, लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -5 है, तो मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो इससे मैच नहीं कर रहा। ये वाला कौन सा एलिमेंट है सर? ये वाला है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या लिखेंगे? A1 2, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। और ये वाला कौन सा है सर? इसको ए क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये बी मैट्रिक्स है, तो इसको लिखेंगे B1 2, मतलब बी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो मतलब ये बराबर नहीं है आपस में, ये बराबर नहीं है, मतलब A = B नहीं है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि ये कंपेरेबल है, यस ये कंपेरेबल है, क्योंकि ये भी 2x2 है और ये भी 2x2 है, ये कंपेरेबल है। नेक्स्ट आता है आपका कि फाइंड एक्स वाई जेड इफ। अब दो मैट्रिक्स दिए, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ए है। अब उन्होंने बोला ये इक्वल है। इक्वल मतलब इसके एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब x + y = 5। सिमिलरली y + z = 6, z + x = 7। अब सर ये इक्वली, अब सर मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करना है? अब मैट्रिक्स से सॉल्व नहीं करना, मैट्रिक्स का काम इतना ही था सिर्फ। अब आपको क्या करना है? लीनियर इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, तीन ही इक्वेशन है, आपको इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, या फिर लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था इसका, वैसे करो, जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो। आंसर इसका इजीली आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? x3 आएगा, y2 आएगा, z4 आएगा, करके देख लेना। नेक्स्ट आता है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बता रहा हूँ, रुको तो सही। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये नहीं देखना आपको। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ट्रायंगुलर हम किसी को कब बोलते हैं? जब जब या तो वो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो। सर ट्रायंगुलर ही पढ़ा रहे हो और उसमें फिर से ट्रायंगुलर ले आए आप। ठीक है, मतलब क्या मतलब है? देखो, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल। ठीक है, जब मेन डायगोनल, अब देखो ऊपर क्या बन रही है? ये ट्रायंगल बन रही है। नीचे भी क्या बन रही है? ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अब देखो, या तो ये अपर ट्रायंगुलर होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर का क्या मतलब है कि इसके जो लोअर एलिमेंट हैं वो जीरो होंगे। ठीक है, लोअर एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर। उल्टा होता है, याद रखना। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये वाला है नीचे। ठीक है, अब ये देखो, इसके ये डायगोनल है ना, मेन डायगोनल। हाँ सर, मेन डायगोनल है। इसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हैं? सारे जीरो हैं, मतलब ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर। अब सर लोअर क्या होगा? लोअर सर हमें पता चल गया कि मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे वो लोअर होगा। सर ये तो उल्टा है। हाँ बिल्कुल उल्टा है। अगर ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर होगा, अगर नीचे वाले जीरो होंगे तो अपर ट्रायंगुलर होगा। याद रखना, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, कंफ्यूज हो सकते हो आप इसमें इजीली। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज वैसे ही होता है जैसे हम सेट का ट्रांसपोज करते थे। कैसे सर? सेट थ्योरी में हम करते थे ना, ए ट्रांसपोज। ठीक है, कि जो एलिमेंट सेट में है, ठीक है, मतलब सपोज आपका A1 है। ठीक है, सेट में एक एलिमेंट क्या है? आपका 1 है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? मतलब सारे एलिमेंट U-1, मतलब U मतलब यूनिवर्सल सेट, बाकी सारे एलिमेंट, लेकिन उसमें 1 नहीं होना चाहिए, वो उसका ट्रांसपोज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? ट्रांसपोज का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पहले या तो A' से, या फिर A T से, या फिर कहीं कहीं भी आप देखोगे A θ से भी करते हैं, उसको छोड़ो आप, ये दोनों से ही आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अब इसको करते क्या है? इसमें क्या करते हैं? रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में। सर कैसे? पता नहीं चला कुछ, मतलब रोज जो है वो कॉलम्स बन जाती हैं और कॉलम्स जो है वो रोज बन जाती हैं। सर कैसे? एक बार बता दो। हाँ बता रहा हूँ, देखो,
ये इसकी रो है 417, अब इसको कॉलम बना दो 417, ये कॉलम बन गया। ये इसकी रो है -3 2 और 5, इसको कॉलम बना लो -3 2 और 5। ये पहली रो थी, इसको पहला कॉलम बना दिया, ये दूसरी रो थी, इसको दूसरा कॉलम बना दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। हाँ सर ये तो इजी है, सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर ए ट्रांसपोज का आप फिर से ट्रांसपोज करोगे तो वही आएगा। कैसे? ये आपका क्या है, रो है, इसको कॉलम बना दो तो क्या बन गया, ये आपकी दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम बना दो तो ये बन गया। ये आपकी तीसरी रो है, इसको तीसरा कॉलम बना दो तो ये बन गया। मतलब ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो वही ए आपका आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का m क्रॉस n है तो उसके जो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m होगा। सिंपल है, आपको तो पता ही है, ये मैंने ऊपर बता दिया आपको। अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ट्रांसपोज जो है वो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं कभी कभार कि सिमेट्रिक क्या होता है, अगर जो उसका ट्रांसपोज करें और वो इसी के बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। जैसे ये हमारा एक मैट्रिक्स है A417, इसको अगर आप करोगे इसका ट्रांसपोज, तो मैं करके बताता हूँ आपको। ये देखो, ये आपकी क्या है कॉलम, इसको रो में चेंज कर दो 417। ये आपकी दूसरी कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दो 183। ये आपकी तीसरी कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दो 739। अब आप देखो ये यही मैट्रिक्स बन गई 417 183 183 739 739, मतलब इसका ट्रांसपोज करके भी यही आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर उसका ट्रांसपोज करके माइनस टाइम्स आए तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमिलरली वही होता है जो सिमेट्रिक है वैसा ही होता है, लेकिन आगे अगर माइनस आ जाए तो वो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा एडिशन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज वो क्या होती है एडिशन की, कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर होता है। a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, ये एसोसिएटिव होता है। a प्लस जीरो, किसी भी मैट्रिक्स में जीरो ऐड करें तो वो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं जीरो को। ठीक है, जीरो क्या है, जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं इसको किसको, a प्लस जीरो इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो प्लस ए। नेक्स्ट आता है a प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो होता है, और ये किसके बराबर होगा, देखो एक एलिमेंट, अगर एक आपका मैट्रिक्स जो है सपोज 1 है, मैं एक ही एलिमेंट ले रहा हूँ, और दूसरा जो है आपका -1 है, या माइनस बाहर लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये कट के जीरो आ जाता है, या जीरो नल मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं वो आ जाता है, तो ये इसके बराबर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये नहीं देखना आपको स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, आप सीधा आ जाओ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप प्रूफ जो है इसके खुद से देख लेना। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ए क्रॉस बी जो है, ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के बराबर नहीं आता। यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए इंटू बी भी किया है मैंने पहले, ये आता है। फिर बी इंटू ए करके देखना है कि ये आता है या नहीं, बी इंटू ए भी किया है, और हमने लास्ट में क्या देखा कि ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के बराबर नहीं आता, तो इससे हमें पता चला कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होता। सिमिलरली क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती, लेकिन एसोसिएटिव होती है। मतलब बी क्रॉस सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए से करेंगे, वो बराबर होगा ए इंटू बी को करेंगे फिर सी से करेंगे। ठीक है, इसकी जो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो काफ़ी लंबी हो जाती है, 2-3 पेज की, तो इसीलिए आपको सिर्फ ये याद रखना कि ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या आता है, ए एलिमेंट दिया है, इतना ऑर्डर है, बी दिया है, इतना है, सी दिया है, इतना, उसने बोला है ए इंटू बी और सी की क्या है, फाइंड करो, क्या ऑर्डर फाइंड करो। तो पहले बी और सी ब्रैकेट में है, पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, बी और सी को। मैंने आपको बताया था जब भी बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या बनेगा, पहले उसके कॉलम, पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए, सेम है तो ये मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3 × 2। तो पहले का ऑर्डर क्या बन गया, बी इंटू सी का, इसका ऑर्डर बन गया 3 × 2। ठीक है, अब क्या आ गया, इसको ए से मल्टीप्लाई करना है 2 × 3 से, तो इसकी रो और इसका कॉलम सेम है, बिल्कुल सेम है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऑर्डर क्या बनेगा, इसका रो और इसका कॉलम, मतलब 2 × 2 जो है इसका फाइनली इसका ऑर्डर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब प्लस माइनस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, किस पे, मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये आपको पता है ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल पे अगर 1 1 है, बाकी सारी जगह 0 है, तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको अगर किसी भी आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आता है, वही मैट्रिक्स आता है, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे, इसको मल्टीप्लाई करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आपका दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दी है, ए दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी ये आइडेंटिटी 3 × 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब देख लो वही आएगा आपका जो वो था ए पहले, वही मल्टीप्लाई करने के बाद भी आएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी, मतलब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो वही सेम आता है।
ठीक है। अब एक आपका कंसेप्ट है, ये पूछ सकते हैं आपको कि इफ़ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो देन दिस नीड नॉट इम्प्लाई ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर ए इंटू बी जीरो आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ए जीरो होगा या बी जीरो है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स होंगे उनका भी मल्टीप्लिकेशन जीरो आ सकता है। आप सोचोगे ना, ऐसे देखो, अगर आप सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आ जाओ, आप सोचोगे ना सर अगर जीरो मल्टीप्लिकेशन जीरो तभी आएगी अगर एक ना एक जीरो होगा, या यहाँ जीरो होगा या यहाँ जीरो होगा, तभी जीरो आ सकता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल मतलब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कैसे सर? ये देखो, अब ये आपका नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ पे टू है, ये आपका नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ पे थ्री है। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे तो आएगा क्या, आपका इसका जीरो आएगा। कैसे? देखो कैसे, पहली रो पहला कॉलम जीरो से इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, थ्री को जीरो, जीरो से जीरो जीरो। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम जीरो से थ्री जीरो, टू से जीरो जीरो। ठीक है, फिर अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जीरो, जीरो से अगेन जीरो, फिर जीरो से यहाँ जीरो, फिर टू से जीरो। तो मतलब सारा कुछ क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, तो ये जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़। ये आपने जब सेट थ्योरी पढ़ा था वहाँ पे पढ़ी थी, सेम प्रॉपर्टीज़ है। ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज क्यों होता है, ट्रांसपोज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली बीच में कोई अगर क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा, स्केलर का ट्रांसपोज क्या होगा आपको पता ही है, अगर टू है कोई कांस्टेंट है तो उसको थोड़ा ट्रांसपोज होगा, तो वो टू का टू वैसे ही रहेगा, बाकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ये मैंने आपको बताया था सेट थ्योरी में भी, यहाँ पे भी सेम ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अगर मैं चाहता तो आपको प्रूफ भी दे सकता था, लेकिन प्रूफ की आपको ज़रूरत नहीं है, याद नहीं रखना है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भाई होता क्या है, अगर ए और बी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होता है, ए प्लस बी सिमेट्रिक होता है, ए माइनस बी सिमेट्रिक होता है। अगर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सिमेट्रिक होता है, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होता है, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मतलब जहाँ पे भी आपका माइनस आएगा, ठीक है, ज़्यादातर वो स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है आपका, यहाँ पे माइनस है। तो ये याद रखना, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं, हर बार पूछी जाती हैं आपको एग्जाम में। तो ये जो है हो सकता है आपको क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स का इसी में से पूछ लिया जाए। तो आज जो हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है आपकी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी भी कर रहे हैं सिलेबस, तो ध्यान से देखना। नहीं समझ आ रहा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, शॉर्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सॉरी, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।